नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होता है कि हमारी अकाउंटिंग का क्या उद्देश्य है, हम अकाउंटिंग को क्यों करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है टू कीप सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स एंड रूल्स टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिशन एंड फ्रॉड। हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, ताकि हम अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है वो ट्रांजैक्शंस, वो लेन देन जिनमें पैसों की इन्वॉल्वमेंट हो, जिनका हम पूरी तरीके से रिकॉर्ड रख सके और वो जो रिकॉर्ड है वो किस तरीके से हो, सिस्टमैटिक वे में हो। वो हम क्यों करते हैं, ताकि हमारी कोई भी ओमिशन या फिर हमारे साथ कोई भी फ्रॉड ना हो। ओमिशन शब्द का मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन जो छूट ना गई हो। ओमिशन का मतलब होता है छूट जाना, और फ्रॉड का मतलब तो आप सबको ही पता ही होगा कि अगर हमारे पास किसी भी चीज का पूरी तरीके से रिकॉर्ड नहीं होगा तो हमारे सामने जो भी हमारी पार्टी है या कोई भी थर्ड पर्सन है वो हमारे साथ फ्रॉड कर सकता है, क्योंकि वो उसकी वैल्यू कुछ और बताएगा या वो किसी और तरीके से अपने अकाउंट्स में चीजों को रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन जो हमने रिकॉर्ड नहीं करा होगा तो हमारे साथ फ्रॉड हो सकता है। नेक्स्ट है टू असरटेन द प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड विच फर्दर हेल्प इन नोइंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस। हम अकाउंटिंग को क्यों करते हैं, ताकि हम असरटेन कर सकें, हम ये चीज निकाल सकें या फिर ये चीज बता सकें कि जो भी हमारा बिजनेस है, जो भी हमारी कंपनी है, क्या उनको प्रॉफिट अर्न हुआ या फिर उसको लॉस हुआ। इनकर्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। तो कोई भी फाइनेंशियल ईयर हो सकता है, तो उस पर्टिकुलर 12 महीने में हमने हमारे बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस कमाया, ये भी हमें किससे पता लगता है, अकाउंटिंग से पता लगता है। और प्रॉफिट और लॉस आने के बाद ही हमें ये पता लगता है कि हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी रही है। अगर प्रॉफिट आया है और वो प्रॉफिट पिछले साल से ज्यादा है तो इट मीन्स हमारी परफॉर्मेंस बिजनेस की अच्छी रही है, और या फिर अगर हमें प्रॉफिट कम हुआ है या फिर हमारी कंपनी लॉस में चली गई है तो उसी को देखते हुए हम ये बता सकते हैं कि हमारी कंपनी या फिर जो भी हमारा बिजनेस था उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। थर्ड है टू ascertain द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस बाय द मीन्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज बैलेंस शीट विच शो एसेट्स ऑन वन साइड एंड कैपिटल एंड लाइबिलिटीज ऑन द अदर साइड। अकाउंटिंग ही हमें ये बताता है कि हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन या फिर फाइनल पोजीशन को पता करने के लिए हमारे कंपनी क्या बनाती है, बैलेंस शीट बनाती है। बैलेंस शीट में 2 साइड्स होती हैं, एक होती है हमारी एसेट साइड और एक होती है हमारी लायबिलिटी साइड। एसेट्स क्या होती है, लायबिलिटीज क्या होती है, बैलेंस शीट कैसे बनती है, वो सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इन दोनों की जो लिस्ट होती है, इस लिस्ट को देख करके हमारे बिजनेस के बारे में पता लगता है कि क्या हमारा बिजनेस एक अच्छी कंडीशन पे है या नहीं है। Fourth, to provide useful accounting information to users like owners, investors, creditors, banks, employees and government authorities, etc. who analyze them as per their requirements. अभी हमने पीछे अकाउंटिंग के डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि जो अकाउंटिंग का लास्ट स्टेप होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने रिजल्ट को कम्युनिकेट करते हैं। वही अकाउंटिंग का 4th ऑब्जेक्टिव भी है कि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन आती है उसको हम किसके साथ कम्युनिकेट करते हैं, अपने यूजर्स के साथ। यूजर्स हमारे काफी सारे हो सकते हैं, जैसे कि हमारा ओनर यानी कि मालिक, जो भी हमारी कंपनी का मालिक है, हमारे इन्वेस्टर जो भी हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमने पैसा उधार ले रखा होता है, जिसको अब हम पैसे वापस करने वाले हैं, बैंक्स जिसमें भी हमने अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, अपने सेविंग्स अकाउंट्स है, करंट अकाउंट्स है, एम्प्लॉयज जो भी हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं, एंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज। ये सबके सब लोग हमारी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है उसके हिसाब से अपने अपने जो भी उन्हें इन्फॉर्मेशन देखनी होती है वो चेक कर लेते हैं। लास्ट है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट विच हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। अकाउंटिंग हमारी मदद करता है मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि चीजों को मैनेज करना है कि कैसे कैसे काम हुआ, कैसे कैसे काम करा जाएगा, जैसे कि किस टाइम पर हमें अब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए, किस टाइम पर हमें एम्प्लॉयज की जरूरत है, कब किस टाइम पर हमें और मैन्युफैक्चरिंग करनी है, अब हमें सेल का प्राइस बढ़ाना है या कम करना है। ये सारे का सारा काम किसका होता है, मैनेजमेंट का होता है। मैनेजमेंट को ये सब चीजें डिसीजन लेने के लिए अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है, यानी कि मैनेजमेंट का डिसीजन लेना कि क्या अभी हमें सेल्स को बढ़ाना चाहिए या फिर हमें सेल्स को कम रखना चाहिए, वो डिसाइड करेंगे हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देख करके। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या चीजें आती हैं कि हमारे बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया है और कितना लॉस कमाया है।